हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक वेलोसिटी होती है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे आपका क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन की हमने क्या बात करी कि आपका एक्सेलरेशन अभी हमने कौन सा निकाला था, टेंजेंशियल निकाला। तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है तो और दूसरा कोई एक्सेलरेशन भी होता है क्या। इसके बाद हमने देखा कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। अब ऐसे एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये चीज़ें अभी तक हमें नहीं पता है। तो एक बार ये चीज़ें हम निकालते हैं। ये चीज़ें कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स बनाते हैं अलोंग द रेडियस इन टेंजेंट। मतलब आपका कोई भी जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके लिए हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर क्या बनाएंगे, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द टेंजेंट और रेडियस, ताकि उसकी पोजीशन हम डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो एक बार हम करते हैं इस चीज़ को। ये आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर मोशन है इसका सेंटर क्या है आपका O, और कोई भी पार्टिकल जो मोशन कर रहा है लेट से वो अभी कहाँ पे है, P पॉइंट पे। ठीक है, ये आपका P पॉइंट और इस P पॉइंट के ऊपर क्या है आपका पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट T के ऊपर है। ठीक है, अब O से मैंने क्या बनाया, एक एक्स एक्सिस बनाया। तो ये क्या हो गया आपका OX एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका Y एक्सिस। ठीक है, और ये जो पार्टिकल आपका P है किसी भी इंस्टेंट पे, इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से वो एंगल कितना है आपका थीटा। तो ये तो क्या हुआ, इसकी पोजीशन डिफाइंड हुई। अब अपन क्या कर रहे हैं, दो यूनिट वेक्टर बना रहे हैं। फर्स्ट यूनिट वेक्टर क्या बना रहे हैं अपन, रेडियस के अलोंग। तो ये जो रेडियस है इस रेडियस के अलोंग मैंने एक यूनिट वेक्टर बनाया। यूनिट वेक्टर क्या है आपका PA। यूनिट वेक्टर का आपका नाम क्या है, PA। तो फर्स्ट यूनिट वेक्टर है आपका PA, ठीक है, उसको अपन नाम दे रहे हैं ER। ER वेक्टर का मतलब क्या है कि वो आपका क्या है, अलोंग द रेडियस है। अलोंग द रेडियस जो यूनिट वेक्टर है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ER। ER क्या है आपका यूनिट वेक्टर, वेक्टर अलोंग रेडियस। ऐसे ही हम दूसरा यूनिट वेक्टर बना रहे हैं जो कि क्या है आपके इसके टेंजेंशियल, जिसका अपन नाम क्या रख रहे हैं, P। तो ये रहा, और ये क्या हो गया B। तो आपका सेकंड वेक्टर क्या हो गया PB, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं ET। ET मतलब वो कैसे जा रहा है, टेंजेंशियल जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, या फिर टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इसको बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाता है आपका रेडियल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपने दो यूनिट वेक्टर बना लिए, एक तो टेंजेंशियली बनाया और एक कैसा बनाया, रेडियली। टेंजेंशियली बनाने का मतलब क्या, अब ये जो डायरेक्शन है, अभी आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ है, P पे। अब वो कहाँ जा रहा है, आगे आगे जा रहा है। आगे आगे जा रहा है मतलब अलोंग द टेंजेंट उसका क्या हो रहा है, मोशन। सर्कल के अलोंग द टेंजेंट उसका मोशन हो रहा है। इसका मतलब ये जो सेकंड यूनिट वेक्टर है ये कैसे, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा के अंदर। मतलब जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे आप कैसे हो रहा है, थीटा इंक्रीज टेंजेंशियली हो रहा है। तो ये जो सेकंड यूनिट वेक्टर है ये कैसा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा के अंदर आपका सेकंड यूनिट वेक्टर है। और फर्स्ट क्या है, जो पार्टिकल की पोजीशन है उसका जो रेडियस है उसका क्या अलोंग अपन आगे कर दिया तो वो क्या हो गया उसका रेडियल यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है आपका फर्स्ट रेडियल यूनिट वेक्टर, और सेकंड क्या आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। दोनों क्या यूनिट वेक्टर है, रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, P से A को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ER वेक्टर से। तो ये क्या हो गया ER, और ये क्या हो गया आपका ET। ठीक है, तो ये आपके दो यूनिट वेक्टर हो गए। अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के अलोंग दोनों बनाए। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, OX एक्सिस के अलोंग आपने क्या करा है, दूसरी एक्सिस बनाई, उसको अपने क्या नाम दे दिया, PX डैश। और ऐसे आपका ये जो इसके परपेंडिकुलर आप बना रहे हो EY डैश। ठीक है, फिर से सबसे पहले क्या था, आपने क्या करा, आपका O आपका ओरिजिन है। O ओरिजिन से आपका किसी भी इंस्टेंट पे जो आपका पार्टिकल घूम रहा है किसी भी इंस्टेंट T पे, लेट से वो कहाँ पे है, P पॉइंट पे। P पॉइंट से उसका जो एक्स एक्सिस का एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। उसके बाद में अपन ने क्या करा, दो यूनिट वेक्टर बनाए। एक तो क्या बनाया, रेडियल यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस ET, ER से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक अपन ने क्या बनाया, टेंजेंशियल। P पॉइंट से एक यूनिट वेक्टर क्या बनाया, टेंजेंशियल। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ET वेक्टर से। तो वो क्या है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा में, थीटा जो इंक्रीज हो रहा है उसके अलोंग उसकी क्या डायरेक्शन है। तो ये क्या होगा आपके दो यूनिट वेक्टर। अब मेरे को अगर PA वेक्टर को मेरे को डिफाइन करना है तो PA वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, PA वेक्टर कंप्लीट मेरे को वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखना है। अब एक वेक्टर है, अब फिर से बहुत ढंग से देखना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये इसके पैरेलल और ये लाइन स्ट्रेट जा रही है तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये टोटल कितना है, 90 डिग्री।
ये टोटल 90 डिग्री और ये टोटल क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल पे कितना हो जाएगा आपका थीटा। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है आपका P। फिर से आपका पी ए वेक्टर जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से वो कितना है थीटा। ऐसे ही आपका जो पी बी वेक्टर बनेगा किससे वाई एक्सिस से, वाई डैश से, वो कितना बन जाएगा थीटा। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। करके देखोगे आज से तो पता चलेगा आपको ये चीज़। तो ये दोनों चीज़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं वेक्टर के कंपोनेंट कर रहे हैं। अब वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब क्या है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट करना नहीं आता तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल सिंपल। इसलिए अगर एक बार नहीं आता है तो एक बार पहले वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे करें एक बार वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे वेक्टर का रेजोल्यूशन कर रहे हैं। कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहे हैं पहले पी ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन। अब ये आपका वेक्टर है पी ए के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो कौन सा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, एक कौन सा होगा वर्टिकल। तो दोनों को क्या करते हैं अपन ऐड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा आपका पी ए, तो पी ए उसके बाद में अब पी ए वेक्टर इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है कोस कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा आपका पी ए कोस थीटा। ये तो क्या हो गया आपका एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या मैग्नीट्यूड। अब बात आती है डायरेक्शन की, प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट अगर ये कोस थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा पी ए साइन थीटा। ठीक है, और y ये ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है प्लस वाई कैप। तो ये आपने रिप्रेजेंट करा किसको आपके यूनिट वेक्टर को। फिर से पी ए वेक्टर कौन सा है यूनिट रेडियल वेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसको अपन क्या कर रहे हैं कंपोनेंट कर रहे हैं। एक तो x और एक y, x और y जिससे एंगल बनता है वो क्या होता है कोस और उसका दूसरा क्या होता है साइन। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव x। x के अंदर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है i। पॉजिटिव x के लिए क्या हो जाएगा प्लस i और नेगेटिव x के लिए माइनस i। ठीक है, तो अब पी ए क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड। अब पी ए कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1। इसका मतलब पी ए किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को अपन सही तरह से कैसे लिख सकते हैं सोल्व करके कि पी ए वेक्टर इक्वल टू ये पी ए तो पी ए की जगह पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया 1 और यहाँ पे भी क्या हो गया 1। तो आपका बचा क्या आई कॉस थीटा आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन हो गई किसकी पी ए यूनिट वेक्टर की। और पी ए क्या यूनिट वेक्टर उसको अपन ने क्या लिखा आर। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको ई आर इक्वल टू आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं पी बी की। अब मैं वापस पी बी को रिजोल्व कर रहा हूँ तो पी बी वेक्टर इसी फॉर्म में लिखना है। पहले कौन सा मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे बहुत ढंग से देखना, इसके कंपोनेंट कर रहे हैं अपन। एक तो ये कंपोनेंट होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एंगल अब ये है तो एक तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियस सी बात है। अब जिससे एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं कोस और अपोजिट क्या होता है साइन। यहाँ पे एंगल किससे बन रहा है वर्टिकल से, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा कोस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा साइन। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या था पी ए कोस थीटा, यहाँ पे क्या होगा पी बी ये वाला कंपोनेंट। एंगल अगर इससे बन रहा है तो ये अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी होगी आपकी, ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या होता है आपका प्लस आई कैप। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई कैप। ये कौन सा हुआ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब रिजोल्यूशन कर रहे हैं तो सेकंड क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होता है पी बी। अब वर्टिकल कंपोनेंट के साथ में एंगल बन रहा है, तो वर्टिकल जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है कोस थीटा। तो पी बी कोस थीटा ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। उसके बाद में बात आती है किसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन ये कौन सी डायरेक्शन है प्लस जे और नीचे कौन सी है माइनस जे। लेकिन डायरेक्शन तो अभी अपन ऊपर ही है, दूसरा कंपोनेंट कहाँ हुआ ऊपर हुआ मतलब क्या हो जाएगा प्लस जे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जे कैप। ठीक है, फिर से देखो वापस बहुत ढंग से
पहले पी ए के कंपोनेंट करें, ये एंगल पी ए का किससे बन रहा है, एक्स से, तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, तो पी ए कॉस थीटा आई कैप, ये प्लस डायरेक्शन है, और ऐसे ये कौन सा हो जाएगा, पी ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, पी ए का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो उसकी जगह 1 कर दिया, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट ये आपका कौन सा है, पी बी एंगल बन रहा है इससे, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल, जिससे एंगल बनता है वो कौन सा होता है, कोस, रिमेनिंग क्या होता है, साइन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन, तो पी बी साइन थीटा, ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस आई, ये प्लस आई और ये माइनस आई। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस आई कैप। अब ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी बी कोस थीटा, क्योंकि उसके साथ एंगल बन रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, प्लस जे। ठीक है, ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये प्लस जे कैप, और ये माइनस जे कैप। तो जे दोनों कंडीशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ, इसलिए दोनों की तरफ क्या है, प्लस जे और प्लस जे। आई की बात चेंज हुई, जब पी ए का करा तो इधर आई जा रहा है, तो क्या हो रहा है आपका प्लस आई कैप, और अगर पी बी की बात करें तो इधर आई जा रहा है, तो क्या आएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, अब वापिस पी बी क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, 1 होगा, इसका मतलब पी की जगह, पी बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे पी बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो आपका फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी को क्या लिख सकता है, ये क्या है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो ई टी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन किसकी, टेंजेंशियल कंपोनेंट की। ठीक है, तो ये आपके दो कंपोनेंट हो गए किसके, पी ए और पी बी। तो क्वेश्चन क्या होता है कि अपन यूनिट वेक्टर निकाले क्यों, एक अपन ने रेडियल यूनिट वेक्टर निकाला है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर निकाला, तो निकाला क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर अपने क्या बताता है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से अपन क्या क्या चीज़ पता लगाएंगे, सबसे पहले अपन को पता चलेगी एक तो आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, एक्सेलरेशन। तो इन सब में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पार्टिकल की पी पॉइंट पे जो है उसकी पोजीशन की, उसकी डायरेक्शन की, और डायरेक्शन यहाँ पे कौन कौन दे रहे हैं, एक तो आपका रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो इसलिए अपन ने सबसे पहले क्या निकाला, आपके यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अलोंग द टेंजेंशियल और अलोंग द रेडियल। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर की अपन कैसे बात करेंगे, यहाँ पे ये आपका पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, आपका पॉइंट पी पे था, अब पी पॉइंट पे है, तो आपकी लेट से आपकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है आपकी, इसकी आर, रेडियस आपके यहाँ पे कितनी है आर, तो आपका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका आर वेक्टर। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा कितना होगा, आर वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। फिर से किसी भी वेक्टर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन। तो आपका आर वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अब आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आर, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया आर मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अभी अपन ने बात करी रेडियल, जिसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन है, तो ये जो कंप्लीट चीज़ है ये क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है ये वाली। ठीक है, तो अपन ने डायरेक्शन के भी क्या कर दिए, दो कंपोनेंट निकाल दिए यूनिट वेक्टर करके, लेकिन मेनली ये जो कंप्लीट चीज़ है क्या बता रही है आपको, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो अब ये जो कंप्लीट है ये क्या है, डायरेक्शन है किसकी, आपके आर की, अलोंग द रेडियस, रेडियल यूनिट वेक्टर। तो इसको अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपका क्या हो गया, आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। तो अपन को ये जो चीज़ है आर, ये तो क्या है आपका यूनिट वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है आपका, ये है आपका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। और अपन को पता है कि यूनिट वेक्टर ओनली क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और रेडियल के अंदर जो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है वो कंप्लीट वो ये है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या लिखा, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब अगर मेरे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिफरेंशिएट v, क्या होता है v, dr अपॉन dt, वैल्यूज पुट करो, v इक्वल टू क्या हो गया, d अपॉन dt ऑफ r, r क्या है आपका कंप्लीट, r आई कैप कोस थीटा प्लस j कैप साइन थीटा। ठीक है, r क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, v इक्वल टू r d बाय dt ऑफ क्या बचा, आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट v इक्वल टू आर,
अब अपन क्या कर रहे हैं, आई कैप तो क्या है डायरेक्शन है, तो इससे मतलब नहीं, ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब क्या बचा कोस थीटा, कोस थीटा का, अब कोस थीटा, अब किसी के मन में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कोस थीटा तो कांस्टेंट है क्योंकि अपन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना है कि वो चीज़ उसके ऊपर डिपेंड हो रही है नहीं हो रही है। अब यहाँ पे आप देखते हो कि सर थीटा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं है, तो थीटा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि आपका थीटा क्या बताता है यहाँ पे, ठीक है, लीनियर मोशन से बाहर निकलो। अब अपन कहाँ चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, तो थीटा क्या बता रहा है, एंगुलर पोजीशन, और चेंज इन एंगुलर पोजीशन जो होता है क्या आपका डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसी को क्या बोलते हैं अपन ओमेगा। इसका मतलब थीटा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, क्योंकि थीटा क्या बता रहा है आपको, पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोस थीटा, इसलिए आपका कोस थीटा क्या है, आपका वेरिएबल है यहाँ पे, तो कोस थीटा का आपका डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ये तो हो गया किसका, कोस थीटा का। लेकिन अब थीटा के अंदर टी की टर्म्स नहीं है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे आपका चेन रूल से होगा, तो आप इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि अपन कर किसके रेस्पेक्ट में रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो थीटा के यहाँ पे कोस थीटा के अंदर टी की टर्म नहीं है, लेकिन वो डिपेंडेंट है, तो अगर ऐसे डिपेंडेंट होता तो अपन कौन सा रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएशन का चेन रूल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका कोस थीटा का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, पहले कोस थीटा कर दिया, कितना हो गया साइन थीटा, अब किसका करा, थीटा का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट डायरेक्शन कितनी है आपकी, आई कैप, तो आई कैप की जगह पे अपन ने क्या पुट कर दिया, आई कैप। ऐसे इसका करेंगे प्लस, अब जे कैप का वही जे कैप हो जाएगा, और साइन, साइन का क्या होता है कोस थीटा, साइन का क्या होता है कोस, वापस किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में किसका, थीटा का, तो क्या हो जाएगा आपका डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है आपकी जे कैप, तो ये क्या निकला आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन निकला, किसका डिफरेंशिएशन, इसका, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, कोस का क्या होता है माइनस साइन, थीटा का कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाय डी टी, डायरेक्शन की डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट साइन का क्या होता है कोस, थीटा का कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाय डी टी, डायरेक्शन की डायरेक्शन। अब डी थीटा बाय डी टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, डी थीटा बाय डी टी को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा डी थीटा बाय डी टी आई कैप, प्लस ऐसे ही वापस डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा कोस थीटा जे कैप। ये आपके क्या हो गए दोनों सिंपल फॉर्म में। अब डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं अपन ओमेगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन थीटा, तो ओमेगा साइन थीटा। तो अब ओमेगा ओमेगा दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, तो फाइनल आपकी इक्वेशन क्या हो गई, v इक्वल टू आर बाहर है, ओमेगा दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो ओमेगा का क्या ले लिया कॉमन आर ओमेगा। अब अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, क्या बचा आपका ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। अब क्या बचा v इक्वल टू आर ओमेगा। अब माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, क्या बोलते हैं उसको माइनस आई साइन थीटा प्लस कोस थीटा जे कैप, इसको क्या बोलते हैं आपका ई टी। ये क्या है आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है इसको अपन इसकी ये किसकी वैल्यू है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर की, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं ई टी वेक्टर। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई फाइनल, किसकी फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन किसकी आ गई, ये वेलोसिटी की। अब इसके अंदर ये जो चीज़ है ये क्या है आपका आर क्या है कांस्टेंट रेडियस, और ओमेगा भी क्या है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो। तो इसका मतलब ये तो क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और उसके बाद ई टी वेक्टर, ये क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन सा रेडियल यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बताता क्या है डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये क्या बता रहा है डायरेक्शन, किसका बता रहे हैं ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका। ये क्या है आपकी वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन में कंक्लूजन निकल रहा है, बहुत ढंग से ध्यान देना। सर्कुलर मोशन के अंदर जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, जो पार्टिकल मोशन करता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है आर ओमेगा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, आपसे कोई बोले कि इसकी स्पीड निकालो तो इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर ओमेगा। तो आर ओमेगा तो क्या होगा अब मैग्नीट्यूड किसका वेलोसिटी का, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन होती है अलोंग द ई टी। ई टी क्या है आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। इसका मतलब आपकी जो डायरेक्शन होती है
पार्टिकल की जब वो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर, तो कैसी होती है, अलोंग द टेंजेंट। ये क्या ईटी क्या बता रहा है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। इसका मतलब आपकी पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर ये आपका मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या ये टेंजेंट है, यहाँ पे क्या ये टेंजेंट, यहाँ पे क्या ये टेंजेंट। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में मेरे को किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है, पार्टिकल की डायरेक्शन। तो वो क्या निकल जाएगी, उस पॉइंट के ऊपर उसके बनने वाली टेंजेंट। ठीक है, तो जो टेंजेंट होती है सर्कुलर मोशन में वो आपको क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, किसकी, पार्टिकल की। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता चलती है, अलोंग द टेंजेंट। फिर से वेलोसिटी का आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आपका आर ओमेगा, और आपकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो ये तो अपने को पता चला वेलोसिटी किसका, वेलोसिटी के बारे में। अब अपन किसके लिए निकालेंगे, एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर्कुलर मोशन में, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। यस, आपकी नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपका अपन ने क्या कर लिया, रेडियल यूनिट वेक्टर निकाल लिया सबसे पहले, उसके बाद में टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर निकाल दिया, फिर अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाल दी और वेलोसिटी निकाल दी। लास्ट चीज़ क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका अल्फा क्या होता है आपका, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ए डी वी अपॉन डी टी। मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन का अगर मैं क्या करूँ आपका डिफ्रेंशिएशन, तो मेरे को क्या मिल जाएगी आपकी एक्सेलरेशन। तो ए वेक्टर इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, मतलब डी बाय डी टी ऑफ क्या इक्वेशन है, आर ओमेगा ई टी। ई टी वेक्टर क्या है आपका टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कौन सा है आपका, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आई साइन थीटा प्लस जे वेक्टर कॉस थीटा। तो इसको मेरे को क्या करना है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल का जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि वेरिएबल कौन कौन से है। आर तो क्या है कांस्टेंट, क्योंकि वो तो क्या है रेडियस, तो आर तो क्या आ गया बाहर। तो इस आर को तो मैंने ले लिया बाहर, ये आर हो गया बाहर। अब आपका क्या बचा अंदर, ये कंप्लीट। अब इसमें अपन क्या देखते हैं कि ओमेगा, ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है वेरिएबल, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज होती है, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या है आपकी जो टर्म है, इसमें क्या आ रहा है थीटा, और थीटा भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा क्या है एंगुलर पोजीशन, और एंगुलर पोजीशन भी टाइम के साथ क्या होती है चेंज। मतलब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दो, और दोनों आपस में किस में मल्टीप्लिकेशन में, और आपको उनका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। अब दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में जिनका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करते हैं अपन, जैसे डी बाय डी टी ऑफ u डॉट v, क्या होता है इसका फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन का। पहले क्या करेंगे u को कांस्टेंट, किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे v का, तो dv अपॉन dt प्लस उसके बाद में क्या करते हैं v को क्या करते हैं कांस्टेंट, और किसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं u का। याद आया आपको, ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिफरेंशिएशन। यहाँ पे यही हो रहा है। एक क्या है आपका u किसको अपन बोल दे रहे हैं, लेट से आपका ये क्या आपका u, और ये जो कंप्लीट है ब्रैकेट में ये क्या हो गया आपका v, तो u इंटू वी। तो सबसे पहले क्या करेंगे u को कांस्टेंट, तो a वेक्टर इक्वल टू r, तो वैसे भी क्या है कांस्टेंट, इसको तो बाहर रहने दिया। ओमेगा, ओमेगा को क्या रखना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट। उसके बाद में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, माइनस आई का माइनस आई, ठीक है। साइन, साइन का क्या होता है कोस, तो कोस थीटा, ठीक है। अब क्या किसका करा थीटा, किसके एस्पेक्ट में टी के, तो क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी चेन रूल, प्लस जे का जे के क्या है कोस थीटा, कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का वापस कितना हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। ये अपन ने कर दिया u को कांस्टेंट रख के v का। अब बाद में अपन वापस कर रहे हैं किसका, प्लस v को कांस्टेंट रख के u का। v को कांस्टेंट रख के u का क्या मतलब है, प्लस v को कांस्टेंट रखा, v क्या है आपका ये पूरा, ये u है ये v है। पहले u को कांस्टेंट रख दिया, ओमेगा को v का कर दिया पूरा। अब क्या कर रहे हैं v को कांस्टेंट रख रहे हैं, v कितना है आपका माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको ई टी वेक्टर। तो इतना बड़ा ना लिख के मैं उसको क्या कर रहा हूँ छोटा लिख दे रहा हूँ, स्पेस बचाने के लिए, और कोई भी रीज़न नहीं है। तो ऐसे कैसे इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब v को कांस्टेंट रख दिया, u का, u क्या है आपका ओमेगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये क्या हो गया वापस ब्रैकेट से क्लोज हो गया। अब r को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका a वेक्टर इक्वल टू r ओमेगा
माइनस आई कैप कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है आपका ओमेगा, तो ओमेगा प्लस जे कैप माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा जे साइन थीटा, वापिस डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं ओमेगा, प्लस आर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ई टी से, वेक्टर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, ए वेक्टर इक्वल टू आर ओमेगा का आर ओमेगा, ठीक है, और एक ओमेगा ये कॉमन आ गया दोनों में तो इसको बाहर ले लिया, तो ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो, एक ओमेगा पहले से, एक ओमेगा ये और बाहर आ रहा है कॉमन होके, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, अब माइनस कॉमन ले सकते हैं तो माइनस यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा आई कैप माइनस कॉमन आ गया कोस थीटा, यहाँ माइनस था माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे प्लस जे कैप साइन थीटा, ठीक है, ओमेगा कॉमन आ गया बाहर, प्लस आर को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये जो टर्म है इसको एक बार यहाँ पे ढंग से देखो अलग से, आर क्या हो जाएगा, आर को अगर अंदर ले जाता हूँ, ये लिख क्या रखा है वैसे आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, आर को अगर अंदर ले गया तो क्या हो जाएगा आपका डी आर ओमेगा अपॉन डी टी, आर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला होता है आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन डी वी अपॉन डी टी, हवा लगी कुछ, ठीक है, तो ये आर ओमेगा को क्या लिखा अपन है डी वी अपॉन डी टी, तो आर ओमेगा को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय ई टी वैक्टर, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आई को कॉमन क्यों लिया, इसको माइनस को कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अपन ने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आई क्लोस थीटा प्लस जे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं ई आर, तो ये आपका और सिम्प्लीफिकेशन हो गया, कितना आ जाएगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, क्या लिख रहा हूँ ई आर वैक्टर, तो ये क्या हो गया आपका ई आर वैक्टर प्लस डी वी अपॉन डी टी ई टी वैक्टर, ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई होके, किसकी इक्वेशन आ गई है एक्सेलरेशन की, किसका एक्सेलरेशन, वो पार्टिकल जो क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अब अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, एक्स इसमें रेडियल के अंदर भी आ रहा है और टेंजेंशियल के अंदर भी आ रहा है, ये जो टर्म है ये किसकी है रेडियल क्योंकि ई आर लग रहा है, और ये जो टर्म है ये किसकी है टेंजेंशियल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब कोई पार्टिकल, बहुत ढंग से सुनना, कंक्लूजन निकला ये तो चल रहा था, निकालना यही था और इसी को जानना था, ठीक है। चालू कहाँ से हुआ था, ये जो टॉपिक था ये वाला कि अपन क्या निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर, क्यों निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए। मेनली क्या निकालना था अपन को, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और स्पेशली उनकी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। जब कोई पार्टिकल क्या करता है सर्कुलर मोशन करता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे कैसे लगते हैं, किन किन डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी तो अपन ने निकाल दिया यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन बता क्या रही है, देखो यहाँ पे ये क्या है आर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, और सिंप्लीफाई करके मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस को अंदर लेके चला गया तो क्या हो गया माइनस ई आर वेक्टर। अभी समझाऊंगा माइनस को अंदर क्यों ले गया, डी वी अपॉन डी टी, ये तो ये आपकी और ज़्यादा सिंप्लीफाई और ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब क्या पता चला इसे, वो देखना कि जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है सर्कुलर मोशन करता है, उस केस में उसके पास में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक क्या होता है रेडियल, एक क्या होता है टेंजेंशियल, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका आर ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होती है उसकी, जो रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो, लेकिन आगे साइन किसका आ रहा है माइनस का। इसका मतलब आपने ई आर की, ओनली ई आर की डायरेक्शन आपने ये वाली ली थी, ये क्या बता रहा है आपका ई आर वेक्टर, और ये जो डायरेक्शन है ये क्या बता रही है ई टी वेक्टर, ठीक है। अब ई आर वेक्टर ये जा रहा है अवे फ्रॉम द रेडियस, अलोंग द रेडियस जा रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या आ रहा है माइनस का। इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन होता है कौन सा रेडियल, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है ई आर वेक्टर के अपोजिट। ई आर वेक्टर क्या है अलोंग द आउटवर्ड, लेकिन उसका क्या आ रहा है माइनस। इसका मतलब आपकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये क्या है अवे, ये जो अपन ने ली थी आउटवर्ड टू द रेडियस,
लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है आगे होके माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो आपका रेडियल एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का, जो रेडियल एक्सेलरेशन लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, आपकी रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, अलोंग द सेंटर। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर मोशन करेगा हमेशा उसके ऊपर क्या लगता है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है। कहाँ से भी देख लो अलोंग द सेंटर लगेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा आपका आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये तो बात है किसकी, रेडियल की। अब किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल की। तो पार्टिकल के ऊपर एक तो कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, रेडियल, एक कौन सा लगता है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल जो लगता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, dv/dt, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट। मतलब टेंजेंशियली भी एक क्या लगता है पार्टिकल के ऊपर, टेंजेंशियली भी एक्सेलरेशन लगता है, दो लगते हैं एक्सेलरेशन, एक रेडियल अलोंग द सेंटर, वो बात हो गई खत्म। नेक्स्ट कौन सा लगता है, टेंजेंशियल, ET, माइनस नहीं है, मतलब जो अपन ने सोचा वही कि अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट भी उसके ऊपर क्या लगता है, एक्सेलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, dv/dt। यस, अब ये जो एक्सेलरेशन है इसी के बेसिस पे आपका क्या होता है, डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे होता है, अब यही बात है, अगर आपसे कोई बोले कि आपका जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, फिर से सुनना, अगर आपको कोई बोले कि क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है, आपको गिवन कंडीशन दी जाती है कि आपका जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, और वो जो सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो ये जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, dv/dt। dv/dt का क्या मतलब है, dv/dt, ये क्या है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, किसका, एक्सेलरेशन का, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मैं बोलूं कि स्पीड इक्वल टू यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, तो आपका dv/dt क्या हो जाएगा, dv/dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी स्पीड में चेंज नहीं होगा, और स्पीड में अगर चेंज नहीं हुआ तो dv/dt क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और dv/dt क्या होता है आपका, टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसका मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया आपका, जीरो, तो ओनली क्या बचा, रेडियल कंपोनेंट। उस केस में उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, उस केस में जब आपका जो पार्टिकल मोशन कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है सर्कुलर मोशन में, उसका जो स्पीड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। उसके यूनिफॉर्म होने से क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कितना हो गया, जीरो। और अगर वो जीरो हो गया तो ओनली कौन सा कंपोनेंट बचा, रेडियल, वही क्या हो गया आपका टोटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फिर बचता कितना है, देन आपका एक्सेलरेशन कितना बचता है, a=r⍵²। ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन का, ठीक है। और आपकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द सेंटर। अब अलोंग द सेंटर जो डायरेक्शन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कि वो एक्सेलरेशन जो कहाँ है, अलोंग द सेंटर है, अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। फिर से सुन लो, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक तो क्या है रेडियल, एक क्या है टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है dv/dt, मतलब चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब मेरी जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब dv/dt क्या हो जाएगा, जीरो। और dv/dt जीरो हो गया तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। और टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो गया तो ओनली क्या बचा, रेडियल कंपोनेंट। इसका मतलब
उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन बचता है वो ओनली कौन सा बचता है, रेडियल, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, अलोंग द सेंटर। और अलोंग द सेंटर जो आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, वो जो एक्सेलरेशन होता है जो अलोंग द सेंटर होता है रेडियल, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन को, जो कि कहाँ होता है, अलोंग द सेंटर। अब जरूरी थोड़ी है कि ऐसा हो कि आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, तो जब आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तब तो ये दोनों होंगे, तब तो दोनों होंगे, मतलब आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा। कितना है टेंजेंशियल कंपोनेंट, dv अपॉन dt, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। और रेडियल कंपोनेंट कितना है आपका, ar, कितना है आपका r ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर को अपन और कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू आपका क्या होता है, आर ओमेगा, यहाँ से ओमेगा कितना निकल जाता है, v अपॉन आर, इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो a इक्वल टू क्या बचा आपका, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है, v अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाता है, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, तो फाइनल आपका कितना बचा, ये v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया आपका किसका, इसी फॉर्मूले से अपन अपना जाना जाता है क्या आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि कोई भी आपसे पूछेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये आपका टेंजेंशियल हो गया नॉन यूनिफॉर्म के केस में, और ये क्या हो गया, रेडियल। अगर मैं बोलूँ कि दोनों आपका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का, तो क्या होता है, दो आपको कंपोनेंट दे रखे, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा उसका, आपका टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर। टेंजेंशियल कितना है, dv अपॉन dt का स्क्वायर प्लस रेडियल कितना है आपका, r ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आपके नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन का आपका ये क्या निकल गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो एक तो आपका क्या जा रहा है, ये टूवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन जा रहा है, कौन सा, रेडियल, और एक ये कौन सा जा रहा है, टेंजेंशियल, t। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक ये जा रहा है एक ये जा रहा है, तो ये इसके दोनों के रिजल्टेंट ये आपका क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। लेट से ये जो एंगल बन रहा है कितना है आपका, अल्फा, तो आपका tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x, y कंपोनेंट कितना है आपका यहाँ पे dv अपॉन dt डिवाइड बाय x कंपोनेंट आपका कितना है, r ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, अल्फा। अल्फा मतलब आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। किस केस में, उस केस में जब आपका मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि आपके दोनों कंपोनेंट है, आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा क्या क्या, फिर से एक बार ढंग से रिवाइज कर लो। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आपके वेरिएबल्स, क्या कि अब एक क्या होता है, थीटा। थीटा क्या बताता है, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन में चेंज को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। वहाँ पे अपन ने इनिशिएशन में क्या निकाला था, एक्सेलरेशन at, जिसको मैंने क्या बोला था, टेंजेंशियल। क्यों बोला था टेंजेंशियल, अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि आपके एक्सेलरेशन के फाइनली कितने कंपोनेंट जा रहे थे, दो। एक तो टेंजेंशियल था लेकिन एक रेडियल भी था, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या बोला था कि इसको कंप्लीट नहीं बोल सकते। और क्यों नहीं बोल सकते थे उस टाइम पे कंप्लीट, क्योंकि वो ओनली क्या बता रहा था, डिस्टेंस के बेसिस पे निकला था, और ओनली क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बता रहा था। ठीक है, तो वो अपन ने वहाँ पे बात करी थी उसकी। फिर बाद में अपन ने क्या करा, यूनिट वेक्टर निकाले। क्यों निकाले यूनिट वेक्टर, क्योंकि अपना मोशन कौन सा हो रहा है, सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक तो अपन ने रेडियल यूनिट वेक्टर निकाला और एक कौन सा निकाला, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर निकाला। ठीक है, उन दोनों की हेल्प से अपन ने क्या करा, पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करी, और पोजीशन जो होगी ये वाली, इस पी यहाँ पे जो पी पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है ये कौन सा है, रेडियल। तो उसको अपन ने क्या लिखा, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय रेडियल यूनिट वेक्टर। उसका अब रेडियल यूनिट वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी ये आती है अपनी, ठीक है, इसमें ये क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड r ओमेगा, और ये क्या होती है उसकी डायरेक्शन at। और at का मतलब क्या है कि हमेशा जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। एक तो क्या होता है रेडियल, एक क्या होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तो वैसे ही होता है जैसे अपन ने निकाला है अलोंग द मोशन, लेकिन रेडियल वाला कौन सा होता है, अलोंग द सेंटर, ना कि आउटवर्ड। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या, अलोंग द सेंटर, और अलोंग द सेंटर है इसलिए अपन क्या बोलते हैं उसको, रेडियल एक्सेलरेशन, और क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ से केस निकलते हैं, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, जब आपकी
जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये कंपोनेंट कितना हो गया 0, क्योंकि dv अपॉन dt क्या हो जाएगा 0, क्योंकि dv चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है 0, क्योंकि स्पीड क्या यूनिफॉर्म। तो ओनली क्या बचा ये, और ये क्या आपका रेडियल, कब, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर नहीं है स्पीड कांस्टेंट तो दोनों आएंगे, ये भी आएगा ये भी आएगा, अब दोनों आएंगे तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, दोनों का अंडर रूट का स्क्वायर, जैसे अपन वेक्टर का निकालते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, तो अब ये रेड से आपका रिजल्टेंट इससे रेडियल से एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये आपका tan अल्फा क्या निकल जाएगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपका y और ये आपका x कंपोनेंट। ये सब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो अपन एक बार देखते हैं कि अपन को गिवन क्या क्या है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये बहुत अच्छी चीज़ आपको दे दी यहाँ पे लैंग्वेज के टर्म्स में, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये कितना हो गया 0, ठीक है। तो अब ओनली बचा कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड, तो t आपको कितना दे रखा है 4 सेकेंड, ठीक है। अब फिर से रेडियस दी, टाइम दिया, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। अब आपसे पूछ क्या रहा है एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल सर्कल के अंदर घूम रहा है, उसके पास किसी भी इंस्टेंट के ऊपर 2 ही एक्सेलरेशन होंगे, एक तो क्या होगा टेंजेंशियल, एक क्या होगा रेडियल। इसने क्या बोला कि टेंजेंशियल तो क्या हो गया 0, क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये तो खत्म हो गया। अब बचा कौन सा, ओनली ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या आपकी स्पीड, लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको क्या गिवन है, आर गिवन है और टाइम गिवन है। अब पार्टिकल सर्कल के अंदर घूम रहा है, तो एक सर्कल जब वो घुमा तो आपकी जो डिस्टेंस हुई वो कितनी कवर हुई 2 पाई आर। तो आपकी पहले अपन क्या निकालेंगे वी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ v इक्वल टू 2 पाई आर। अब आर क्या रेडियस, रेडियस कितनी है आपकी 10 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना दे रहा आपको 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा 5 और ये कट हो गया, ठीक है। तो बचा कितना आपका 5 पाई, कितना यूनिट कितनी आ रही है इसकी आपकी सेंटीमीटर में रखा आपने, उसको कन्वर्ट नहीं करा यहाँ पे, तो कितना बचा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर मैं उसको उसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। और अगर डिपेंड है क्वेश्चन में आंसर किसके ऊपर पूछ रहा है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में पूछा है तो मीटर पर सेकंड में, अगर आप सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये तो क्या निकली वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को किस में पुट करना है आपको, एक्सेलरेशन में। ये रही आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन, क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर आपका कितना हो गया 5 पाई का स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना है आपका 10, तो इक्वल टू सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 25 पाई स्क्वायर अपॉन 10। 25 पाई स्क्वायर अपॉन 10 करेंगे तो 25 अपॉन 10 कितना होता है 2.5 पाई स्क्वायर, और यूनिट आपकी कितनी आएगी सेंटीमीटर में ही है, तो कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका आंसर। फिर से क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन व्हेन ए पार्टिकल इन मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड्स में है तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, ओनली कौन सा बचा रेडियल। रेडियल का फॉर्मूला ये रहा, v उसने डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा है तो आप क्या निकाल सकते हैं, v क्या होता है आपका सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। सर्कमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर, वैल्यूज पुट करी, टाइम की वैल्यू पुट करी, क्या निकाल दिया v। v की वैल्यू यहाँ पुट करी, r की वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या निकल जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कौन सा है आपका रेडियल एक्सेलरेशन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी टुवर्ड द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल टू 2t, जहाँ पे t क्या है टाइम है सेकंड में। क्या क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। कब निकालना है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। अब ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। अब आपको क्या दे रखा है, v दे रखा है क्या, तो हाँ v दे रखा है, लेकिन कौन सी टर्म्स में दे रखा है t, ठीक है। अब 2t, t क्या है वेरिएबल है, लेकिन आपसे क्वेश्चन का पूछ रहा है t इक्वल टू 3, तो अब जब t इक्वल टू 3 में पुट करता हूँ तो v कितना होता है, तो v व्हेन
t इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू कितना दे रखा है 2t, मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया आपका v। ठीक है, तो आपको v की वैल्यू पता चल गई। अब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर अपॉन आर। v कितना निकला आपका 6, तो 6 का स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना है आपका 20 इंटू आपका किस में दे रखा है आपका ये सेंटीमीटर में, किस में कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे मीटर में, मीटर में कितना हो जाएगा आपका 10⁻²। तो यहाँ पे अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, तो ये क्या निकल जाएगा आपका 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आपका टेंजेंशियल क्या है dv अपॉन dt, v कितना है 2t, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं d अपॉन dt ऑफ 2t 2 क्या है कांस्टेंट, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा dt अपॉन dt, t का कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, t की पावर कितनी है 1, t की पावर 1 मतलब x की पावर n का फॉर्मूला, dx बाई dx कितना होता है 1, डिफरेंशिएशन अब आपको टिप्स पे होने चाहिए बहुत अच्छे से फॉर्मूले सारे। 2 इंटू डी टी अपॉन डी टी क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका आंसर। बस सिंपली यहाँ पे ओनली क्या पुट करने थे फॉर्मूले, और यहाँ पे आपको जनरल ध्यान क्या रखना है, लैंग्वेज के टर्म्स में वैल्यू गिवन होगी, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड और टेंजेंशियल 0 हो गया तो ओनली क्या बचा रेडियल। ठीक है, थैंक यू।